ये एक हमारा वृत्त है, ठीक है। कहता है कि दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है। इस वृत्त का क्या है, ये व्यास है। तथा ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी सी यानी ये कोण क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल। यहाँ देखो ये क्या है, व्यास है। व्यास होने का मतलब ये नीचे वाला अर्धवृत्त, ऊपर वाला भी अर्धवृत्त, है ना। और हम जानते हैं अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बी ए सी ये जो कोण है, ये कोण हमारा अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ से ये हमारा व्यास हो गया ना, केंद्र से होता हुआ, तो ये व्यास, ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न में ही क्लियर कर चुके हैं, नहीं। अब जैसे ये हमारा अर्धवृत्त मान लेते, ये हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है, ये केंद्र होता हुआ। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। चाहे ऐसे लें चाहे कहीं भी कोण लें, ये 90 डिग्री का ही होता है। ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्लियर। तो चलो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। क्लियर। अब हमें ये कोण बताना है। ये कोण आसान है, देखो ए बी और ए सी बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलाकर के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये और ये दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री। पुनः देखेंगे कि हम ये दोनों ही भुजा बराबर है। दोनों भुजा बराबर मतलब ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा आपस में। जब ये दोनों कोण बराबर होगा, कहते हैं कि दोनों मिलाकर के 90 डिग्री है, फिर कह रहे दोनों बराबर है, तो दोनों को आधा आधी कर देंगे। नहीं, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री करके। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। समझ में आई बात। चूंकि ये व्यास है, ठीक है। अब ये अर्धवृत्त बन गया, तो इस तरह से कहीं भी, चाहे यहाँ से हम ऐसे लेंगे ना, तो यहाँ का भी जो कोण होगा तो वो 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया, ये 90 डिग्री का हो गया। जब ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोण, चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बराबर है भाई, चूंकि दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री है, तो आधा आधी 45 यानी ए बी सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ये भी ए सी बी ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन बी ए सी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो।